वह घर पहुंचा तो उसे देखकर परिवार के सदस्य प्रसन्न हो गए। उन्होंने पूछा, आप यरूशलेम हो आए? अल्टर कहाँ है? जिब्रान ने उनके सवालों का जवाब न देकर सिर्फ इतना ही कहा, शायद ईश्वर की इच्छा नहीं थी कि मैं वहाँ जाऊं। मेरा सारा धन रास्ते में खर्च हो गया, इसलिए मैं आगे न जाकर वापस आ गया। फिर वह अपने काम में लग गया। उधर अल्टर यरूशलेम पहुंचकर प्रार्थना करने के लिए गिरजाघर गया। वहाँ बड़ी भीड़ थी। उसे अपने धन की सदा चिंता लगी रहती थी। प्रार्थना के समय भी वह अपनी जेब टटोलता रहा। उसे डर था कि कहीं उसका धन चोरी न हो जाए। इस चिंता में वह प्रार्थना भी सही से नहीं कर पा रहा था। गिरजाघर में काफ़ी भीड़ थी। गिरजाघर के भीतरी भाग में दीप जल रहे थे। किसी भी तीर्थयात्री को वहाँ जाने की अनुमति न थी, परंतु दीपकों के पीछे एक अद्भुत दृश्य ने अल्टर को आश्चर्यचकित कर दिया। उसे उस प्रकाश के बीच एक व्यक्ति की झलक दिखाई दी, जो बिल्कुल जिब्रान की तरह था। वह सोच में पड़ गया कि जिब्रान वहाँ कैसे पहुँच सकता है। अपने मित्र को वहाँ देखकर उसे बड़ी प्रसन्नता हुई। वह सोचने लगा कि जिब्रान कितना भाग्यशाली है जो उसे गिरजाघर के भीतरी भाग में जाने की अनुमति मिल गई। मैं भी उसकी मदद से वहाँ पहुँच सकता हूँ। जब प्रार्थना समाप्त हुई तो भीड़ बाहर जाने लगी। अल्टर भी भीड़ के आगे आगे चल दिया। बाहर आकर उसने जिब्रान का इंतज़ार किया, पर जिब्रान नहीं आया। दूसरे ओर
तीसरे दिन भी यही हुआ। इस घटना से अल्टर बहुत हैरान था। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। चौथे दिन अल्टर घर की ओर चल दिया। रास्ते में वह उसी गांव में पहुंचा जहां जिब्रान झोपड़ी में मरनासन्न लोगों की मदद के लिए रुका था। उसने उस झोपड़ी के द्वार पर दस्तक दी। बुढ़िया ने दरवाज़ा खोला और स्वागत करते हुए बोली, आइए हमारे साथ ठहरिए और भोजन कीजिए। हम सदा यहाँ आने वालों की मदद करते हैं। हमारा जीवन एक यात्री के कारण बचा है। तब से हमने अपने जीवन का रंग ढंग बदल दिया। अल्टर समझ गया कि वह बूढ़ी महिला किसकी बात कर रही है। जब अल्टर ने जानना चाहा कि जिब्रान कहाँ है, तो उसने कहा, वह देवदूत बिना बताए आया और बिना बताए चला गया। परमात्मा उसका भला करे। बूढ़ी स्त्री ने अल्टर को भोजन करवाया और सोने के लिए स्थान दिया। अल्टर विश्राम के लिए लेटा, पर उसे नींद नहीं आई। उसे निरंतर जिब्रान का ध्यान आता रहा। उसे ऐसा लगने लगा कि शायद ईश्वर ने उसकी तीर्थ यात्रा स्वीकार नहीं की और जिब्रान की तीर्थ यात्रा अवश्य ही स्वीकार हुई है। सुबह वह अपने गांव की ओर चल दिया और वहां पहुंचकर सबसे पहले जिब्रान से मिला। जिब्रान उस समय अपनी मधुमक्खियों की देखभाल कर रहा था। अल्टर को देखकर उसने प्रसन्नता से उसका स्वागत किया और कहा, आशा है कि तुम यरूशलेम की यात्रा सकुशल पूरी कर आए होंगे। अल्टर बोला, मित्र, मेरा केवल शरीर वहाँ था, परंतु मेरी आत्मा वहाँ पहुँची है या नहीं, इसमें
संदेह है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम्हारी आत्मा अवश्य वहाँ पहुँची है। मैंने तुम्हें गिरजाघर के भीतरी भाग में दीपकों के प्रकाश में खड़े देखा था। तुम ही सच्चे तीर्थयात्री और ईश्वर के प्रिय हो। मैं समझ गया हूँ कि मानव सेवा ही ईश्वर की सच्ची भक्ति है। दीन दुखियों की सेवा ही सच्ची तीर्थ यात्रा है।